उत्तर प्रदेश सरकार पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के बड़े बड़े वादे करती नजर आ रही है। तो आपको बता दें, लेकिन संभल में कुछ अलग ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री से कुछ गांव के विकास के लिए पत्रकार ने एक छोटा से सवाल क्या पूछ दिए कि उस पर मारपीट के मुकदमा पंजीकृत कर और उसे जेल में डलवा दिया। लेकिन यहीं तक नहीं, आपको बता दें, यह सवाल पूछना कोई गलत नहीं। हमें अपने संविधान में आर्टिकल 91 सेशन ए के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है। हम अपनी बात को कहीं भी रख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन उस संविधान की भी धज्जियां उड़ा दें। वहां पर ये ऐसा सवाल आप पत्रकार ही नहीं, आम नागरिक भी आर्टिकल 91 सेशन ए के अंतर्गत कहीं भी अपनी बात को रख सकता है और सुन सकता है और अभिव्यक्ति कर सकता है। लेकिन अगर एक पत्रकार पर इस सवाल को पूछने पर ऐसी कार्रवाई हो जाती है तो आम जनता अपनी बातों को अपने नेताओं के पास कैसे रख सकती है। तो देखिए क्या ऐसे सवाल थे, वो आपको हम सुनवाते हैं। आपने कहा था कि ये खड़गवंशी समाज का गांव यानी मेरा अपना गांव है, तो आपने कहा था कि मैं बुधनगर खंडुआ जो मेरे एरिया में आता है ऐसे में गोद ले रही हूँ, और आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि ये गांव मेरा है और मैं इस गांव की हूँ। आपने जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कहा था कि जो आप काम है आपका वो आप मुझसे कहें, मैं इसका पूर्ति कराऊंगी, और अगर इस बार मेरी विजय होती है तो मैं इस गांव में दोबारा आऊंगी। इसके बाद भी आप इस गांव में दोबारा नहीं आई थी। बुधनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है, और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ की मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या कहोगे? भाई सुनिए, आप अपना प्रचार कर रहे हैं, समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर ये एक तो नहीं बताइए, आपने आप प्रचार कर रहे जी हैं। मैम एक बात बताइए, समस्या रखवा रहे हैं। आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो कि वहाँ का काम कब तक करोगी, वो जो आपने कहा था। एक मिनट, आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ, तो क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुधनगर वासी सहमत है नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ। बरातघर है कोई? अभी आमने सामने है, कोई भी बरातघर है? रास्ता है? बात रखना। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। और जब बात रखी है तो रखने दो बात। तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है जी जी। जो तूने कही है। अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तू भूल गया। इन पत्रकार बंधु की सवालों को सुना होगा, लेकिन इसको लेकर के पूरे भारत में खलबली क्यों मच गई? अखिलेश यादव ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि पत्रकार को न्याय मिलना चाहिए। वहीं को एक बाइट हम सुनवाते हैं जो मनीष यादव उर्फ राजा भैया की है, वो भी आप देखिए। जनपद संभल से जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि एक पत्रकार हैं संजय राणा, उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाबो देवी जी हैं, उनसे पूछा गया कि आपने क्या जो वायदे किए थे उन कामों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिस पर मंत्री जी ने पत्रकार के साथ अभद्रता की जो ऑन कैमरे में दिख रही है, उससे बदतमीजी से बात की, तू तड़ाक करके बात की। तो ये कृत्य निंदनीय है, और उससे भी ज्यादा निंदनीय कृत्य यह है कि पुलिस ने तहरीर मिलते ही उसे पत्रकार को
हथकड़ी लगाकर और गिरफ्तार किया। और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि उसे 3rd डिग्री भी दी गई। तो ये काम शासन या मंत्री जी के एजेंट की तरह किया गया है। ऐसा काम पुलिस को नहीं किया जाना चाहिए। तो हम जनपद संभल के कप्तान साहब चक्रेश मिश्रा जी से कहेंगे कि इसकी वो जांच कराएं और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अन्यथा हम सभी जन क्रांति एकता मंच के माध्यम से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है और स्वतंत्र भारत में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। नहीं, जैसा कि पहले भी जनपद संभल की पुलिस बहुत फेमस है झूठे मुकदमे लिखने के लिए। पहले भी पत्रकारों पे झूठे मुकदमे लिखे गए हैं, तो उनमें भी गंभीरता से जांच नहीं। क्या आपको लगता है इस विषय में भी पुलिस गंभीरता से जांच कराएगी? नहीं, बिल्कुल पुलिस यदि इस मामले में गंभीरता से जांच नहीं कराती है तो हम लोग जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि इस तरह से मामले यदि चलते रहे तो आजादी ही समाप्त हो जाएगी, कोई भी अपनी बात नहीं रख पाएगा। आपने सुना, पत्रकारों के उत्पीड़न को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, ये मनीष यादव बोल रहे हैं। और मनीष यादव बता रहे हैं संभल में बीते कुछ दिन पहले एक पत्रकार को भाजपा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री गुलाबो देवी से सच पूछना भारी पड़ गया। वहीं गुलाबो देवी ने अपने कार्यकर्ताओं से झूठी तहरीर दिलवाकर झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया। मामला यही नहीं थमा, उस पत्रकार की गिरफ्तारी भी एक मुजरिम की तरह पुलिस द्वारा की गई, जो कि घोर निंदनीय है। वहीं जन क्रांति एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने इसकी निंदा करते हुए आंदोलन की बात कही है। आपको बता दें, पत्रकारों को न्याय नहीं मिला तो वो जनपद संभल में अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ अनशन पर बैठेंगे। तो आपको देखा कि उत्तर प्रदेश में आखिर क्या चल रहा है। अगर अपनी बात आप भी किसी नेता, शासन, प्रशासन तक रखते हैं तो किसके अंतर्गत रखते हैं, और ये हमें संविधान में अधिकार भी दिया गया है। और डिजिटल मीडिया जो है वो इसी आम नागरिकों को जो अधिकार है उसी के अंतर्गत पत्रकारिता भी करती है। आपको बता दें ये कौन सा हमारा अधिकार है, आर्टिकल 91 सेक्शन A के अंतर्गत आप कहीं भी अपनी बात को रख सकते हैं, सुन सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन अब भाजपा शासन में ऐसा करना, अगर कहीं किसी ने वादा कुछ किया और उसको वो वादा पत्रकार ने याद दिला दिया तो उस पर फर्जी मुकदमा कर और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट।